सौरमंडल में मंगल के बाद जो ग्रह आता है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये 13 मंथ्स लेता है, 13 महीने लेता है किसी एक राशि को ट्रांजिट करने के लिए। बृहस्पति हमारे ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ को शो करता है। मंगल जो होता है वो परफॉर्मेंस को शो करता है। आप कौन सा गार पहन रहे हो, आप कौन सा रोब पहन रहे हो, आप ड्रेस कैसे कर रहे हो, आप पुलिस इंस्पेक्टर का ड्रेस पहन रहे हो या फिर आप डॉक्टर का ड्रेस पहन रहे हो, ये मंगल बताता है। लेकिन बृहस्पति बताता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपकी कुंडली में जहाँ पे भी बृहस्पति होगा उस जगह का विस्तार, वो जगह आपके कुंडली में सबसे बड़ी जगह मानी जाएगी, क्योंकि बृहस्पति बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो कुंडली में बृहस्पति का पोजीशन बताता है कि सबसे बड़ा स्थान आपकी ज़िंदगी में, सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके लिए। अब बड़ा का मतलब सिर्फ फिगरेटिव या इसको लिटरल सेंस में ना ले, इसको फिगरेटिव सेंस में ले। अगर 7वें स्थान पे है बृहस्पति तो आपको आपके रिलेशंस को एक्सपेंड करना बहुत पसंद होगा। आपके रिलेशंस बहुत दूर दूर तक एक्सपेंड करेंगे। अगर 11वें स्थान पे है बृहस्पति, आपकी फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ी होगी। 5th प्लेस पे है जुपिटर, तो आपका फेम बहुत ज़्यादा होगा। 4थे स्थान पे है बृहस्पति, तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। तो बृहस्पति का पोजीशन आपकी कुंडली में ये बताता है कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी किस हाउस में है। अगर 12th हाउस में है जुपिटर तो 12th हाउस 7th से 6th होता है। तो दूसरे क्या काम कर रहे हैं, इस बात में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। मतलब आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे। सपोज़ एक सॉमिल है जहाँ पे सिलाई का काम चलता है, तो सिलाई करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो आके आपके साथ काम करेंगे अगर आपका बृहस्पति 12वें स्थान पे होगा। तो अगर 6ठे स्थान पे है तो आप बहुत सारे काम करते हो। आपके जो हैबिट्स हैं, आप एक काम नहीं करते हो, आप 50 काम एक साथ कर सकते हो। तो एक्सपेंशन के वजह से, बड़े होने के वजह से ये आपकी कुंडली में अपॉर्चुनिटीज़ को शो करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ लाई करती है। और जुपिटर जिस प्लेस पे जाता है उस प्लेस का एक्सपेंशन करके रख देता है, बड़ा कर देता है। तो समय के साथ हमारी कुंडली जो है उसका विस्तार होते रहता है। कुंडली को मैं फिर बता दूं, ये हमारे लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस में उछाल ला देता है जुपिटर। जुपिटर की जो ग्रेविटी होती है वो एक साल में रेट्रोग्रेड भी चलता है और फॉरवर्ड मोशन होता है इसका। तो 6 महीने अगर फॉरवर्ड है तो 6 महीने रेट्रोग्रेड मोशन में भी चलता है। ये इन टोटल 13 मंथ्स का इसका ट्रांजिट पीरियड होता है। इस फॉरवर्ड मोशन और रेट्रोग्रेड मोशन में, रेट्रोग्रेड मोशन जो होता है जुपिटर का, वो एग्जॉल्टेशन टाइम होता है किसी भी हाउस के लिए जिस हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर का मैक्सिमम इफेक्ट किसी हाउस में तब दिखता है जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है। सपोज जुपिटर नेगेटिवली एस्पेक्टेड है, अगर सैटर्न नेगेटिव एस्पेक्ट कर रहा है आपके जुपिटर को, तो जुपिटर सैटर्न को भी 7वीं दृष्टि से पॉजिटिवली एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट हाउसेस में अगर प्लेस्ड हैं जुपिटर और सैटर्न, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरे को अब सैटर्न जब मैं करूँगा तो मैं समझाऊंगा सैटर्न वर्क कैसे करता है, बट जुपिटर को आप ऐसे समझो कि ये एक्सपेंशन करके रख देता है। लेकिन अगर एफ्लिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही नेगेटिवली पॉजिटेड है, या फिर ऐसे नक्षत्र में है जहाँ पे जुपिटर का काम थोड़ा वीक पड़ जाता है, जब वो भी मैं बताऊंगा आगे, तो जुपिटर डायबिटीज़ का भी कारक हो जाता है। जितने भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका कारक होता है। हर लड़की में उसका पति जुपिटर से देखा जाता है। हर लड़की के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर लड़की हो तो आप अपने असेंडेंट को देखो और असेंडेंट से प्लेसेस काउंट करो कि किस प्लेस पे आपका जुपिटर है। जिस प्लेस पे आपका जुपिटर होगा, जितनी प्लेसेस आपने काउंट किए होंगे, वो नंबर ऑफ प्लेस बताएगा कि आपका रिलेशन कैसा रहेगा आपके पति के साथ।
सो ये अगेन जब मैं करूँगा जुपिटर को सेपरेटली हर एक हाउसेस में, तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जुपिटर बताता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ लाई करती है। कुंडली में बृहस्पति जिस स्थान पे है वो स्थान आपके हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, वो हाउस सबसे ज़्यादा बड़ा हाउस माना जाएगा आपकी ज़िंदगी का। वहीं पे सब कुछ लाई करेगा आपकी ज़िंदगी में, वहीं पे आप एक्सपैंड करोगे और जो वर्क परफॉर्म करोगे वहीं पे करोगे। तो जुपिटर आपका वर्क स्पेस, अगर मैं बोलूँ तो मैं गलत बोल दूँगा, नहीं, वर्क स्पेस नहीं होता है। जुपिटर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब ये थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, लोग बोलेंगे कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और वर्क स्पेस दोनों डिफरेंट कैसे हो गया। तो आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिनको फोटोग्राफी का शौक होगा, और बहुत ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि कोडिंग एट द सेम टाइम करते हैं। बहुत ऐसे लोग देखे होंगे कि जो कि पायलट्स हैं, बट उनको यूट्यूब पे वीडियो बनाना पसंद है। तो ये जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना पसंद है ना, ये जुपिटर से देखा जाता है। आपका जो फुलफिलमेंट है, आप कहाँ पे एक्सपैंड करते हो, उसको हम जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर के साथ अगर राहु पॉजिटिव, तो इसको लोग गुरु चंडाल योग बोलते हैं। जुपिटर और राहु के एक साथ होने को गुरु चंडाल योग बोलते हैं। बट मैं फिर से बता दूं, जुपिटर किसी प्लेस को एक्सपैंड करता है और राहु आपको उस प्लेस को लेके ऑब्सेसिव बनाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। आप अगर राहु नेगेटिवली इन्फ्लिक्टेड नहीं है तो ये किसी इंसान की कुंडली में सक्सेस का सिंगल मात्र योग है। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, राहु के महादशा में भी और बृहस्पति के महादशा में भी। दोनों महादशा में आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। और सक्सेस की, अब ये मतलब नहीं है सक्सेस का कि 24 घंटे सक्सेसफुल रहोगे। प्लैनेट के ट्रांजिट्स अलग अलग इफेक्ट करते हैं हाउसेस को। सो जब मैं ट्रांजिट्स एक्सप्लेन करूँगा तो मैं उस समय बताऊँगा कि ट्रांजिट और महादशा के रिजल्ट्स में डिफरेंस कैसे आ जाते हैं। सो जुपिटर आपके कुंडली में वो प्लेस बताता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाई करती है, जहाँ पे आपका प्रॉस्पेरिटी लाई करता है, जहाँ पे आपका सब कुछ है, जिसको होम कहते हैं। होम का कारक अगर बोल दूँ मैं इसको तो गलत हो जाएगा, बिकॉज पीपल आर कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू देयर जुपिटर। जहाँ पे भी जुपिटर है आप वहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सो जुपिटर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का कारक ये एक एस्पेक्ट हो गया। अगर आप सौरमंडल में देखो तो बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। तो हमारी सोसाइटी, अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो सोसाइटी पूरा नक्षत्र सिस्टम डिनोट करता है, और इस सोसाइटी में सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के। तो जुपिटर जो होता है वो घर में सबसे बड़ा आदमी होता है, या फिर सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी होता है। बड़े का मतलब है वेल रिस्पेक्टेड, वेल एजुकेटेड एंड वेल नोन। तो जितने भी वेल नोन पीपल हैं आपके सोसाइटी में, या वेल रेस्पेक्टेड पीपल हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि किसी हाई पोस्ट पे हैं, किसी बहुत ही पावरफुल पोस्ट को होल्ड करते हैं, इनको हम जुपिटर की महादशा में देखते हैं। जुपिटर की आपकी महादशा चल गई, यू विल बिकम अ रेस्पेक्टेड पर्सन, बशर्त ये है कि आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड ना हो। अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो आप बहुत ऐसी बातों के लिए जाने जाओगे जिन बातों के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। सो जुपिटर, चूँकि मैंने बताया सबसे बड़ा पर्सन होता है, जैसे अमिताभ बच्चन, उनको फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। ही इज़ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन। तो जुपिटर की महादशा में पर्सन बहुत रेस्पेक्टेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे जैसे जुपिटर की महादशा प्रोग्रेस करती है तो जुपिटर के बाद जुपिटर में मर्क्यूरी चलता है, जुपिटर में अंतर्दशा केतु की चलती है, तो उस हिसाब से आपका रेस्पेक्ट फ्लक्चुएट करता है। लेकिन यू विल बी डिस्कस्ड अ लॉट इन जुपिटर्स महादशा। तो जुपिटर की महादशा बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रॉस्पेरिटी गेन करते हो आप जुपिटर की महादशा में। जुपिटर की महादशा एक सिंगल ऐसी महादशा होती है जो गोल्डन पीरियड कहलाती है आपकी ज़िंदगी का। शुक्र की महादशा के बाद, शुक्र अगर अच्छा है और शुक्र की महादशा चल गई, उसके बाद मैं बोलूँगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर बड़ा होता है, एक्सपेंशन का प्लैनेट होता है, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड प्लैनेट होता है। तो जुपिटर बताएगा आपके प्लैनेट, आपकी कुंडली में कि आपका रेस्पेक्ट
आपका जो भी आप जिस चीज़ के लिए प्रॉस्पेरस हो वो कहाँ लाई करती है। अगर 11th प्लेस में है तो यू विल बी रिस्पेक्टेड अमोंग योर फ्रेंड्स, आप बहुत रिस्पेक्टफुल होगे। अगर आपकी महादशा नहीं चल रही है तो योर फ्रेंड्स विल बी रिस्पेक्टफुल, ये डिफरेंस आ जाता है। अगर जुपिटर 11th में और आपकी महादशा चल रही है देन यू विल बी रिस्पेक्टेड अमोंग फ्रेंड्स। अगर जुपिटर की महादशा नहीं चल रही है तो यू विल मेक फ्रेंड्स ओनली दोज फ्रेंड्स हु आर रिस्पेक्टेड। तो इस तरीके से ट्रांजिट, प्लेसमेंट्स और महादशा में डिफरेंस आ जाता है, जो कि बहुत कम डिस्कस्ड है नाउअडेज। तो जुपिटर का प्लेसमेंट आपके लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ बताता है, सोसाइटी में किस टाइप की इज्जत है आपकी ये बताता है। जुपिटर का कम डिग्री में होना या फिर वेरी बैडली इन्फ्लिक्टेड होना आपको आपके रेस्पेक्ट को हैम्पर करता है। तो अगर जुपिटर रॉन्गली पॉजिटेड है तो फिर उसके उपाय होते हैं, उसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपका जुपिटर कहाँ पे है आपकी कुंडली में, और कैसे आपको आपके लाइफ में वैसी अबंडेंस देखने को मिलती है कि नहीं होती है। टिल देन ट्यून इन, सब्सक्राइब।